आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th अनिवार्य संस्कृत मंत्री बुक का पाठ 7 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हिंदी अनुवाद, साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। पहला अनुवाद। 19वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत में जो विद्वान समाज सुधारक थे उनमें से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे। उन्होंने बहुत परिश्रम से विद्या का अध्ययन किया। उनकी अगाध विद्वता को देखकर लोग यथा नाम तथा उक्ति सार्थक मानते थे। वे अत्यंत सरल और उदार हृदय वाले थे। वे निर्बलों और गरीबों की सदैव सहायता करते थे। अगला अनुवाद। विद्यासागर का यश सुनकर एक बार कोई धनी युवक उनके दर्शन के लिए आया। उसने पहले कभी विद्यासागर को नहीं देखा था। रेलगाड़ी से उतरकर वह अपनी पेटी ले जाने के लिए कुली कुली चिल्लाने लगा, किंतु कोई कुली नहीं आया। यह देखकर वहां मौजूद विद्यासागर उसके पास गए। वह धनिक विद्यासागर को कुली मानकर उनसे बोला, इस पेटी को ले चलो, मुझे विद्यासागर के घर जाना है। विद्यासागर उसकी पेटी को हाथ में लेकर उसके साथ अपने घर गए। वहां ये ही विद्यासागर हैं ऐसा जानकर वह युवक अत्यंत लज्जित और विस्मित हुआ। लज्जित यानी शर्मसार हुआ और आश्चर्यचकित हुआ और कहा, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वह उनके पैरों में गिर पड़ा। विद्यासागर ने उससे कहा, अपना कार्य स्वयं करो, उसमें लज्जा मत करो। यानी अपना कार्य खुद करना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अंतिम हिंदी अनुवाद। ये महाशय भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर के भी समर्थक थे। संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, सब संस्कृत पढ़ें, ऐसा उनका विचार था। नारी शिक्षा के लिए उनके किए गए प्रयास यानी कोशिशें अत्यंत अभिनंदनीय हैं। विधवा विवाह के लिए सन 1855 ईस्वी में उनके द्वारा जन आंदोलन किया गया। बाल विवाह और बहु विवाह ये प्रथा के प्रबल विरोधी विद्यासागर द्वारा अन्य भी बहुत से प्रशंसनीय कार्य किए गए। यानी विद्यासागर ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जिनसे उनकी प्रशंसा हो सके और उन्होंने। तो ये तो हो गया इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास शुरू करेंगे। प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 उच्चारण करें। तो ये विद्यार्थी को स्वयं करना है, आप शिक्षक की मदद ले सकते हैं। प्रश्न 2 एक पद में उत्तर दें। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न 3 इस पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो अभी मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया, आप उसे देखें और उसकी सहायता से पाठ का सारांश लिखें। प्रश्न 4 निम्नलिखित पदों में विभक्ति एवं वचन बताएं। तो यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं, आपको उसकी विभक्ति और वचन बताने हैं। जैसे श्रमेण, तो ये तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। दूसरा है निर्बला नामा, ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। फिर युवा, ये प्रथम विभक्ति है और बहुवचन है। और फिर है नारी शिक्षाएं, ये चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। प्रश्न 5 पाठ से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पाठ में ये वाक्य दिए हुए हैं, उनसे आपको उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर
पूर्ति करके दिया हुआ है। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे वे उच्च कोटि के विद्वान थे, उनका व्यवहार सरल था, अपना काम स्वयं करना चाहिए, विद्यासागर उनका बोझ लेकर घर गए। और यहाँ पर इनका संस्कृत अनुवाद दिया हुआ है, तो आप उसे लिख सकते हैं। प्रश्न 7, ये अंतिम प्रश्न है। खंड का को खंड खा से जोड़कर वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ पर वाक्यों को जोड़कर दिया है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।